हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीयूईटी पीजी का जो स्कोर कार्ड है वो एनटीए के द्वारा रिलीज कर दिया गया था। अब एस्पिरेंट्स के मन में एक डाउट आ रहा है कि अगर हमें लगता है कि हमारा जो स्कोर है वो एवरेज स्कोर से काफी कम है तो क्या हमें एक और साल सीयूईटी पीजी की तैयारी में लगाना चाहिए या फिर कोई और कॉलेज ज्वाइन करके अपने आप को संतुष्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर करना चाहूंगा कि अभी कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट की जाएगी। आपको फर्स्ट कट ऑफ का वेट करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्कोर सच में एवरेज स्कोर से बहुत ही कम है तो आपको क्या करना चाहिए, एक साल का ड्रॉप लेना ठीक रहेगा या नहीं, तो ये बात मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा। मैंने DU LLB एंट्रेंस क्रैक किया था ऑल इंडिया रैंक 6 के साथ और उससे पहले क्लैट भी क्वालिफाई किया हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 541 इन 2016। तो दोस्तों, क्लैट में मुझे भी एक साल ड्रॉप लेना पड़ा था। जब पहली बार मैंने अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मेरा स्कोर जो है अच्छा नहीं आया था, पर मैंने एक साल ड्रॉप किया था। तो उसका एक्सपीरियंस और DU LLB का जो एंट्रेंस अब CUET PG के अंडर हो रहा है उसका एक्सपीरियंस कंबाइन करके मैं आपको बताता हूं कि आपको ड्रॉप कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। देखिए, हर कोई इंसान ईमानदारी से ये बात जानता है कि उसने इस साल कितनी मेहनत की थी, या वो कितना लीनियंट था, वो कितना बाबू सोना के साथ लगा हुआ था या फिर कितना वो किताबों के साथ लगा हुआ था। अगर आपका स्कोर बहुत ही बेहतरीन आया तब तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आपका हाल बिल्कुल ऐसा है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपके पास रिश्तों की लाइन लग जाएगी। अगर आपका बिलो एवरेज स्कोर है तो आपका हाल ऐसा है जैसे कि एक स्ट्रगलिंग फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट जो होता है उसके जैसा, कि जो भी मिल जाए उसके साथ अपने आप को सुलटा लेना। ठीक है, तो बात करते हैं जिनका स्कोर बिलो एवरेज आ रहा है और उन्हें लगता है कि उन्हें क्या अब करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बात खुद में इंट्रोस्पेक्ट करनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि क्या इस साल आपके हार्डवर्क की कमी थी और अगले साल अगर आप हार्डवर्क अच्छे से करोगे, मेहनत अच्छे से करोगे तो सिलेक्शन पा जाओगे या नहीं पाओगे। ठीक है, ये बात आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था, एंट्रेंस का मैंने बहुत मेहनत की, तो फिर आपको ड्रॉप करने का कोई मीनिंग नहीं निकल के आता है। पर अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरी मेहनत में कमी थी, एंट्रेंस की सारी बातें जो थी, जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब तो मुझे अच्छे से समझ में आते हैं, बस इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो इस साल डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा और मेहनत ईमानदारी से करूंगा और अपना जो सपना है एक अच्छे संस्थान में पढ़ने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या किसी और अन्य संस्थान में पढ़ने का, उसको पूरा कर सकता हूं, तो जरूर आप ड्रॉप ले सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट ड्रॉप आप ना लें। ठीक है, डायरेक्ट ड्रॉप आप ना लें, हमेशा एक बैकअप रखें अपने साथ। बैकअप ऑप्शन का मतलब यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो भी कॉलेज आपके आसपास हो, जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आपका घर है, जो भी कॉलेज लॉ का आपके आसपास हो वहां पे जरूर एडमिशन ले लें। ठीक है, जिससे कि अगर अगले साल नहीं भी हुआ तो आपका एक साल बेफिजूल में वेस्ट नहीं हुआ होगा और आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा प्रिपरेशन के दौरान कि कोई नहीं, मेरा एक साल तो LLB का पूरा हो ही गया है। तो आसपास के किसी कॉलेज में एडमिशन जरूर ले लें, पर ज्यादा पैसे खर्च ना करें, ज्यादा फीस ना भरें किसी भी LLB कॉलेज में। जो नॉर्मल फीस वाले कॉलेजेस हों उनको ज्वाइन करें आप। ठीक है, दूसरी बात ये जरूर देखें, अगर आपके पास पैसा ठीक ठाक है और आपको लगता है कि नहीं, मैं दिल्ली NCR में आके ही पढ़ना चाहता हूँ किसी प्राइवेट कॉलेज में, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, तो आप दिल्ली NCR के किसी कॉलेज में आके एडमिशन ले लो और साथ के साथ इंटर्नशिप कर लो एक अच्छे एडवोकेट के अंडर, जिससे कि आपको लॉ का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। देखिए, जो किताब में लॉ पढ़ाई जाती है और जो कोर्ट में लॉ अप्लाई होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो आप एक अच्छे वकील को पकड़ो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इंटर्नशिप शुरू करो, किसी भी दिल्ली NCR के कॉलेज में आके एडमिशन ले लो, और क्योंकि दिल्ली में प्रैक्टिस बहुत अच्छी मानी जाती है तो वहां पे आके इंटर्नशिप कर लो किसी भी एडवोकेट के अंदर। ठीक है, पर यह बात आपको कब करनी है? जब आपके यहाँ कोई भी पैसे की दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा ने खूब पैसा कमा के जोड़ के रखा हुआ है आपके लिए। अब एक बात ध्यान रखना कि ड्रॉप मैंने भी लिया था,
पर ड्रॉप में कुछ दिक्कतें आती हैं। ड्रॉप लेने में क्या दिक्कतें आती है? पहली बात तो एक बोर्डम हो जाता है, एक बोरिंग सा आपको लगने लगेगा पूरा एनवायरनमेंट, क्योंकि सेम सिलेबस आप दोबारा दोहरा रहे होंगे। पिछले साल जो आपने सिलेबस पढ़ा था वही सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, अब फिर से उसको रिवाइज करना होगा, नई चीजें और सीखनी पड़ेंगी, तो बोरिंग हो जाता है। कई बार 8-9 महीने घर पे बैठे रहना आसान बात नहीं होती है। तो अगर आप इस चीज को सही से टैकल कर सकते हो तो आप ड्रॉप लेना। दूसरी बात, कई बार पीयर प्रेशर भी हो जाता है। पीयर प्रेशर मतलब कि भाई फलाने का बच्चा जो मेरे साथ पढ़ता था अंडर ग्रेजुएट में, आज तो उसने कहीं और एडमिशन ले लिया, अब तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करने लगा और मैं घर पे बैठा हूं। अगर आप पीयर प्रेशर में कोलैप्स कर जाते हो, आपको लोगों के साथ कंपैरिजन करने की बहुत आदत है, तो भी आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप पूरे दिन यही सोचते रहोगे कि यार वो तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की लाइफ एंजॉय कर रहा है, मैं घर पे बैठा हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा। अगर आपको ओवर थिंकिंग की आदत है तो भी आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। पर अगर आप का जज्बा बहुत बेहतरीन है, आप चाहते हो कि अगर मैं किन्हीं लोगों के बीच में बैठूं तो उनको कॉलेज बताऊं कि भैया मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से लॉ किया है मैंने, ठीक है, या मैंने बीएचयू से लॉ किया है, ये बात बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो और खुद पे प्राउड महसूस हो कि एंट्रेंस क्रैक करके मैं आज लॉ पढ़ रहा हूं इस संस्थान से जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, तो आप ड्रॉप जरूर ले सकते हैं। पर ड्रॉप में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। याद रखिएगा कि एक साल आपने वेस्ट किया है, पीयर प्रेशर में कोलैप्स नहीं करना है। एक टाइम टेबल बना के आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपकी वीकनेस है उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और ओवर थिंक नहीं करना होगा कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उसको साइड रखना है। और आसपास का कॉलेज जो भी आपको लगे अपने एरिया के आसपास जो सस्ता हो वहां पे एडमिशन ले लें आप, जिससे कि आपके ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा कम रहे। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था, ये मेरा आकलन था। और बात रही कि हमारे कोर्सेज कब लॉन्च हो रहे हैं 2025 के लिए, तो अगले महीने से लॉन्च हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर से ले सकते हैं। अगर और किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो भी आप मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हर हर महादेव।